हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक सेमेस्टर सिस्टम। देखिए, आपने हायर एजुकेशन लेवल पे यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे दो तरीके के सिस्टम सुने होंगे। पहला होगा एनुअल सिस्टम, दूसरा है सेमेस्टर सिस्टम। दोनों के बारे में ही जानते हैं मोटा मोटा कि होता क्या है। देखिए, एनुअल सिस्टम की मैं बात करूं तो एनुअल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे जो आपके एग्जाम्स हैं, जो आपका टर्म है, वो पूरा एक साल में डिवाइडेड होता है और टर्म एंड पे आपके जो है एग्जाम्स होते हैं, यानी कि साल में एक बार पूरा साल डिवाइडेड होता है, राइट। जैसे कि बीएड की बात करें, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, राइट। तो इस तरीके से ये एनुअल पैटर्न हो गया, राइट। कमिंग टू सेमेस्टर सिस्टम, देखिए सेमेस्टर सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे एनुअल ईयर की तरह इतना लंबा नहीं होता है। ये जनरली पार्ट्स में या टर्म्स में डिवाइडेड होता है, छोटे छोटे। ठीक है, एकेडमिक ईयर जो प्रॉपर होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर पूरा एकेडमिक ईयर डिवाइडेड नहीं है, एक ही मतलब पूरा एक साल है, एकेडमिक ईयर पूरा एक है, तो वो हो जाएगा एनुअल सिस्टम। अगर पार्ट्स में डिवाइडेड है, टर्म्स में डिवाइडेड है, तो वो होता है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम जनरली 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। ठीक है, मतलब ये लगा लीजिए साल में, एक साल में 6 6 महीने के दो सेमेस्टर हो गए, सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सेमेस्टर सिस्टम डिवाइडेड रहता है। जैसे कि 3 ईयर ग्रेजुएशन की मैं बात करूं, 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है, तो वहां पे एक साल में दो सेमेस्टर हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू, सेकेंड ईयर में सेमेस्टर थ्री सेमेस्टर फोर, और थर्ड ईयर में सेमेस्टर फाइव सेमेस्टर सिक्स। ठीक है, तो इस तरह से 3 साल का जो ग्रेजुएशन होगा वो 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड होगा। जनरली बैचलर्स डिग्री में 6 सेमेस्टर होते हैं, और बाकी जो कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज या बहुत सारे, देखिए वोकेशनल कोर्सेज हो गए, इवन बीएड एमएड की हम बात करें तो इनमें सेमेस्टर सिस्टम भी होता है। कहीं पे एनुअल सिस्टम है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी में सेमेस्टर सिस्टम होता है। मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें जनरली क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम ही होता है। हमारी कंट्री में हम 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, और ऐसा ही और कंट्रीज में भी होता है, जैसे कि यूएसए, जर्मनी, चाइना एटसेट्रा। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अब इस पे शिफ्ट भी कर रही हैं, बिकॉज एनुअल ईयर से बेटर सेमेस्टर सिस्टम माना जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू प्रॉज एंड कॉन्स। अब इसके फायदे नुकसान, हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, राइट। सो वही डिस्कस करेंगे। पहला है, यहाँ पे देखिए आपको अपने सेल्फ असेसमेंट, लर्निंग फीडबैक जो है स्टूडेंट्स को वो टाइमली मिलते रहते हैं। पूरे साल का वेट नहीं करना पड़ता है, राइट। उनकी लर्निंग जो है कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं है कि एक साल के आखिरी में पढ़ रहे हैं, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 15 दिन पहले पढ़ रहे हैं। 6 6 महीने में एग्जाम्स होंगे, तो जनरली उनको जो है कंटिन्यूटी उनकी एजुकेशन में बनी रहती है, और उनको अपना सेल्फ असेसमेंट करने को मिलता है, उनको अपना फीडबैक भी मिलता है एग्जामिनेशंस में, राइट। स्टूडेंट्स कैन अवेल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट्स की, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहती है। हायर क्लासरूम इंटरेक्शंस एंड कांस्टेंट एंगेजमेंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बिकॉज देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगी, यू हैव टू आस्क विद द टीचर। सो एक इंटरेक्शन, चाहे वो अपडेट्स लेने के लिए, एग्जाम से पर्पसफुली पूछने के लिए क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, किस तरीके से पढ़े, क्या स्ट्रैटेजी अपनाए, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिलेबस में से, एक्चुअल में सिलेबस क्या है, कौन सी बुक प्रेफर, मतलब बहुत सारी चीजें। तो इससे क्या होगा, आपका और टीचर का इंटरेक्शन बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि साल में एक बार हो रहा है, उससे पहले आप डाउट्स और क्वेरीज पूछ ही नहीं रहे हो टीचर से, राइट। एनुअल सिस्टम में होता है ना ऐसे कि आप साल के 1 महीने, लाइक एग्जाम से 1 महीना पहले टीचर के पास जाते हो, राइट। सो दैट इज द थिंग। इम्प्रूवमेंट ऑफ रेगुलर स्टडी हैबिट्स, बिल्कुल रेगुलरली पढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज प्रमोट्स इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ट्वाइस अ ईयर, बिल्कुल 2 बार साल में बच्चों का इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स का होता है। देखिए यहाँ पे सिलेबस डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, एक एनुअल ईयर जो है डिवाइड हो जाता है, तो बर्डन भी कम स्टूडेंट्स पे रहता है। थोड़ा पढ़ा उस पे एग्जाम दिया, थोड़े सब्जेक्ट्स पढ़े उनके एग्जाम्स दिए, राइट। Enhanced learning through a scope of designing and delivering a variety of course, डेफिनेटली इसमें क्वालिटी लर्निंग और क्वालिटी टीचिंग टीचर की साइड से भी आती है।
देन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज एक अच्छे वे में हो पाती है, राइट, क्योंकि कम टॉपिक्स होते हैं तो उनको इफेक्टिव वे में बिल्कुल पढ़ाया जाता है, और स्किल बेस्ड लर्निंग तो डेफिनेटली होती है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ रेगुलर क्लासेस ड्यू टू द अटेंडेंस सिस्टम, ये भी होता है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। अगर डिस्टेंस एजुकेशन है और उसमें सेमेस्टर सिस्टम है तो ये लास्ट वाला प्रॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द कॉन्स, क्या क्या अब इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो फेलियर ऑफ टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, बिल्कुल ये भी आता है कि कई बार हो जाता है नंबर ऑफ क्लासेस उतनी नहीं मिली होती है एक सेमेस्टर में। लगा लीजिए उस सेमेस्टर में समर या विंटर ब्रेक कोई लॉन्ग आ गया, राइट, जैसे समर ब्रेक्स जनरली विंटर ब्रेक से लंबे होते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा एक सेमेस्टर पे क्या होता है, ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है और एक सेमेस्टर में क्लासेस कम होती हैं। तो क्या होता है कि वहां पे जो है सिलेबस कंप्लीशन का एक टास्क रहता है, एक डिफिकल्टी रहती है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है, दो दो बार अब साल में वही चीजें करनी पड़ती है, टीचर को भी स्टूडेंट्स को भी, राइट। एंड यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम स्टूडेंट्स लर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थ्रू आउट कंटिन्यूसली अपने देखिए जो भी वो कोर्स कर रहे हैं उसमें बिजी रहते हैं। टाइटली पैक शेड्यूल्ड उनका होता है, टाइट टाइम टेबल होता है, एक्स्ट्रा लर्निंग का स्कोप नहीं होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज को भी यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है कमिंग टू सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस हैं, बट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड प्रॉज एंड कॉन्स, तो हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट द वे, इफ यू वांट टू राइट ऐसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। एंड कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, वो भी आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो जनरली मीनिंग लिखें एंड कमिंग टू प्रॉज एंड कॉन्स या डिसएडवांटेज और एडवांटेज इनमें से कोई एक लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप करेक्टरिस्टिक्स भी उसके बारे में कुछ विशेष बातें भी बता सकते हैं खुद से जो आपको समझ आई है। जैसे कि करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे कि एक सेमेस्टर सिस्टम में 6 महीने का होता है, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को बर्डन नहीं होता है सिलेबस का, साल में 2 बार बच्चों का इवैल्यूएशन होता है, बाकी कंट्रीज भी इसको यूज कर रही हैं। एंड यहाँ पे देखिए 6 महीने में जब एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है तो उसका इवैल्यूएशन यानी कि उसकी मार्कशीट अलग से मिलती है, राइट। सो कुछ भी बातें आप इसके बारे में बता सकते हैं। एग्जाम्पल में बैचलर्स डिग्री 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड होती है, वो जरूर डालें, राइट। ओके, सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट सेमेस्टर सिस्टम। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आप इस सब्जेक्ट की या और किसी सब्जेक्ट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पे बीबीटी की टीम है, आपको रिप्लाई करेगी डेफिनेटली। आप इस नंबर पे जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, नोट्स आपको बाय कोरियर डिलीवर करा दिए जाते हैं। सो इफ यू वांट टू टेक द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट or any other subject, you may contact us on the same number. That's it for this lecture. Hope to see you all in next lecture very soon. Thank you.